जिसके सिस्टम पे अभी तक SP3D इंस्टॉल नहीं हुआ या उसका P4 है और उसको प्रॉब्लम आ रही है। उनका i5 है। i5 है आपका, छोड़ें उसको। और P4 किस किस के पास है जिसके साथ प्रॉब्लम आ रही है? चला रहे हैं आप लोग? चल तो रहा है, कोई मसला मसाइल तो नहीं है किसी को? मैं पता क्यों पूछा हूँ मुझसे मैनेजमेंट में किसी ने ये बात की है कि बाद में पता चले कोई बंदा कह दे कि यार हमारे पास तो सिस्टम ही नहीं था, हमने ट्रेनिंग नहीं की है, हमारा सिस्टम स्लो था। अगर किसी को इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले बताए, ठीक है? कल ये ना कहे कि यार मैंने ट्रेनिंग नहीं की थी और मेरा सिस्टम स्लो होता है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम। अगर किसी को प्रॉब्लम है मैं अटेंडेंस शीट दूंगा, आज अपने आप मेंशन कर दे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है? इन रिटर्न सही है। ये प्रॉब्लम तो पहले भी हमने की थी, सेल्सफोर्स पे भी की थी। यहाँ 2 घंटे बैठ के जाते हैं, पहले काम तैयार होते हैं सीट पे, तो प्रैक्टिस टाइम तो मिलता ही नहीं है। सर अब ये देखें, मेरी बात सुने, मेरे पास भी तो नहीं है, लेकिन घर जाके कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, ठीक है? कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हैं, वीडियो ही देख लेते हैं जाके। वीडियो कैसे ले जाएंगे? क्या मतलब? अब कहने में घर जाके वीडियो देख लेते हैं। वीडियो नहीं देख सकते, तरीका बता दें। नहीं आप दें, मैं आपको कॉपी कर देता हूँ। इसका तो ना कि आपके पास IT के लड़के हर फ्लोर पे हैं, किसी से आप कॉपी करवा लेंगे USB पे, ठीक है? USB पे कॉपी करवा, क्योंकि जब तक आप इसको देखें फायदा ही नहीं है ना हमें, तो हम इतनी मेहनत भी करें और साथ। अभी जो इक्विपमेंट पे प्रॉब्लम आ रहे हैं उसमें किसी को कैटलॉग का इशू तो नहीं आ रहा कि वो कैटलॉग के थ्रू कोई इक्विपमेंट प्लेस करे तो उसको कोई एरर आ रहा हो? इस तरह का किसी को एरर तो नहीं आया? नोजल्स लगा के देखें, इक्विपमेंट पे नोजल्स लगा के देखें किसी ने? ये क्लियर हो गया सबको कि आपने ग्लोबल कोऑर्डिनेट में क्या फर्क है, दूसरे में क्या फर्क है, दूसरे जो कोऑर्डिनेट है? हाँ जी, क्लियर हो गया। अगर आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है अपने, यानी आपका क्या है सब कोड, आपका कोऑर्डिनेट 10 है ना, तो आपने सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करोगे? मैंने अपना ये सेलेक्ट किया था पहले, अपना एरिया जो मेरा A10 वहाँ सेलेक्ट किया था, कोऑर्डिनेट्स में जो मेरा A10 कोऑर्डिनेट्स वो मैंने सेलेक्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे आके जहाँ पे ग्लोबल आ रहा होता है वहाँ पे जो है ना कोऑर्डिनेट अपना सेलेक्ट किया था A10, ठीक, तो मेरा कोऑर्डिनेट वहाँ पे। ठीक है। रेफरेंस ट्रैकिंग क्या चीज़ है? रेफरेंस ट्रैकिंग रेफरेंस ट्रैकिंग रिलेटिव सॉरी सेम चीज़ है। सेम है ना? उसमें यही है ना कि हमने जिस पॉइंट पे आगे मूव करना हो, तो अगर हम रिलेटिव को सिलेक्ट करते हैं तो जिस पॉइंट पे हम आगे मूव करेंगे उससे वो रीजन ले लेंगे उस पॉइंट को। ये हो गया। अच्छा, मिसाल के तौर पे मेरा इक्विपमेंट यहाँ पड़ा हुआ है, ये ठीक है जी, और मैं यहाँ पे इक्विपमेंट प्लेस कर लिया मैंने, जिस तरह भी अपने XYZ 0 देके यहाँ आ गया। अब मैं कहता हूँ कि सिर्फ इसी पॉइंट पे आके मेरी एक इक्विपमेंट इस इक्विपमेंट के रेफरेंस से आगे लग गया, तो फिर ये वही आगे, तो इसी को फिर हम ना 0 करेंगे। कौन सी कमांड से हमें इसके आ जाएंगे? इक्विपमेंट पे तो मैंने पूछा था, तो उन्होंने मुझे इक्विपमेंट का नहीं बताया था, पाइपिंग का बताया, लेकिन किस तरह से है मैंने यही पूछा था कि इक्विपमेंट पे अगर इस तरह से करना हो तो किस तरह से करना। वो तो फिर यही है ना कि टारगेट का उस पर करके उसको हम 0 कर देंगे, टारगेट पे सिंपल। बिल्कुल हाँ, चाहे वो पाइपिंग पे करें, चाहे वो सिविल में करें, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में, जहाँ भी करेंगे रिपोजिशन टारगेट अपना बनाएं, वो आपका 0-0 होगा, उससे फर्दर आप करना सही है। कोई क्वेश्चन, कोई मतलब? जी पाशा साहब, हिकमत को भी ले आया कर यार साहब, हिकमत सर। हाँ यार, वो अपना जो याद था मुझे लगता है असल में जो आउटसाइडर है ना वो छुट्टियों के प्लान में इस तरह से लगे हुए। अच्छा, आज फिर
कोई पिछला रिपीट करने का इशू तो नहीं है आपको? करते हैं तो हो सकता तो रिपीट मतलब दोनों ही क्लासेस असल में हम लोग एक लेक्चर पहले ही पीछे हो गए। आपको पता होगा एक लेक्चर हमारा 13 अगस्त का छूटा है, तो हमने वो भी कंपनसेट करना है। तो फवाद का लेक्चर 13 अगस्त का आज हम बुक करेंगे और एक दिन आगे हम एडजस्ट करके इब्रार का भी कर लेंगे, ठीक है? फवाद अपना लेक्चर कंप्लीट कर लो आज का। अगर कोई टाइम बचता हुआ तो फिर इनके जो भी क्वेश्चन हो उसके मुताबिक रिपीट कर लेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल शुरू करो। ये जैसे वो कल निकाल के वो स्लाइड भी बस ये दरवाज़ा बंद कर दो। अगर ये आज का लेक्चर मुझे दरवाज़ा बंद कर देना। निकल के इसके इस बाद तरह से कोई छुट्टी मिल जाती है हमें, ऑलमोस्ट छुट्टी उसकी वजह पता है क्या, टेम्पो नहीं मान रहा। एक तो टाइमिंग की वजह से टेम्पो नहीं है लोगों का, टेम्परामेंट का टेम्परामेंट भी लो है, तो वो एफर्ट नहीं हम दिखा पा रहे। आज वीडियोस है ना, जब भी आपका मूड बने ना वीडियोस देख के अपना नहीं, वो टेम्परामेंट नहीं, बना लो। पता क्या कर, जो आउटसाइडर है ना वो भी मेरे सामने होता है। यार अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, हमारा अपना स्केड्यूल बड़ा टाइट है। देखो ना, अब हमने पूरा महीना तो ये ट्रेनिंग देनी है, देखिए ना, दो दिन ट्रेनिंग नहीं हुई, पहले भी एक दिन स्किप हुआ, फिर वो उस दिन 13 को- लेकिन हमने वो ट्रेनिंग अपनी कंपनसेट की है। तुम कैसे कह सकते हो नहीं हुई? वो 13 वाली आज करेंगे ना। 13 वाली कर लेंगे हम, वो हमारे जो एक दिन ट्रेनिंग के 2 दिन आते हैं उसमें एक दिन कर लेंगे। वो आगे नहीं जाएगा। सर 13 के साथ वैसे भी हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज रखी हुई। इसमें इशू नहीं है। 2 लेक्चर उसके 2 से पॉइंट्स हैं फवाद के, वो डिस्कस कर लेगा आज। हम कंपनसेट कर लेंगे उसका। चलो इजाज़त। कल का कल स्लाइड्स में फिर आप वीडियोस देख लीजिएगा। जो लोग आएंगे उनके साथ हम लेक्चर करेंगे, तो जो नहीं आएंगे वो वीडियोस देखते हैं। लेकिन उसमें प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, हमें प्रॉब्लम होती है फिर उसमें हम लोग फिर कंपनसेट नहीं कर सकेंगे बाद में ये लेक्चर। ओके सर। जी कल अच्छा इक्विपमेंट्स वगैरह हम जी जिस तरह से कर रहे हैं सारा की मतलब है बंद कर दें हम। सारा की मतलब है कि महीने बाद सारे बंदे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये 15 दिन का मैं समझना वा कि नहीं करेंगे, ਤੁਸੀਂ जो मर्जी समझो। मैं आपको ही समझ रहा हूँ। ना वो बड़े जाके जिस तरह वो कह रहे हैं ना यार टेक इट इजी, कोई रिलैक्स रहो, मेंटली टेंशन लेने की लोड़ नहीं है, कोई इशू ही नहीं है, हो जाएगा। सवेरे काम दिंਦੇ ਨੇ हाँ। हो जाएगा काम करने क्योंकि अस्सी लोगों ने ना पहले डिसाइड किया कि इब्रार मैं ते कुछ साढ़े दोस्त आ गए कि ट्रेनिंग ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਕੁਝ ਐ ਕੁਝ ਦੇਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। अभी आपकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत मैं ऑफिस से कह रहे हैं कि ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਪਾਈਪਿੰਗ ਐ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਰਿਲੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਡਰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। पहले दिन मैंने किया ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ओवरव्यू ही है दोबारा ट्रेनिंग करेगी और सारे हाँ पीसी रख के बकायदा ट्रेनिंग होगी घर जाके देखो ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤੇ। लेक्चर है एक घंटे बाद बिजली चलेगा वीडियो होता है किसी जिन रोज वीडियो सारी दिहाड़ी देखे तो वीडियो ना नहीं आ रहा प्रैक्टिस का काम पहले तो मोबाइल चलो नहीं जी शुरू करें फिर। अच्छा सिलसिला ये है कि हमने जो सा प्रोजेक्ट करना है ना उसके अंदर जो सी हराची हमने प्रोजेक्ट के लिए हमने यूज़ करनी है वो कुछ इस किस्म की है। ये एक्सप्लोरर में आप ज़रा जायज़ा लें वक्त पे एक्सप्लोरर में यार इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर हम कोई यूनिट्स वगैरह बनाएंगे, उसके अंदर एरियाज वगैरह डिफाइन होंगे, उसके अंदर स्ट्रक्चर का इक्विपमेंट का और पाइपिंग का सेम इसी तरह फोल्डर बने होंगे
और इनके अंदर हमने इस स्ट्रक्चर, इस हायरार्ची के अंदर हमने प्रोजेक्ट अपना पूरा करना है। कभी भी जब भी यहाँ पे हम प्रोजेक्ट करेंगे SP3D पे, वो इस हायरार्ची के साथ करेंगे। तो इसके अंदर स्ट्रक्चर जो सा है, स्ट्रक्चर जो कुछ भी बनेगा वो स्ट्रक्चर में जाएगा, इक्विपमेंट का जो कुछ बनेगा वो इक्विपमेंट में जाएगा, और पाइपिंग की जो सी लाइंस भी होंगी वो पाइपिंग में जाएंगी, इक्विपमेंट में इक्विपमेंट जाएंगे और स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर जाएगा। अब मैंने जो चेक किया है, सॉरी टू से, लेकिन सब ने ओपन ही रख दिए हैं। SP3D ट्रेन का जो फोल्डर है मेन, उसके अंदर सब ने ये इक्विपमेंट जितने भी लोगों ने लगाए हैं वो सब जो से है ना मेन पे ही आ गए हैं। तो काइंडली इस चीज़ को आप ज़रा चेक कीजिएगा, क्योंकि एक दफ़ा आपकी आदत अगर इस तरह की बन गई तो फिर प्रोजेक्ट में आपके लिए डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो दोबारा जाएंगे हाँ जी, ये प्रोजेक्ट में किस जो तरह का? आपने कहा, जिसमें ये देखें नहीं ये ना राखी दिखाई दी आपने अभी, ये रांची है, ये मैं इसी के डिफाइन करने लगा हूँ। दोबारा से ज़रा देखिएगा आप लोग। अब इसके अंदर ये जिस तरह पीडीएस में हम लोग काम करते रहे हैं, तो उसमें पहले होता था पाइपिंग, स्ट्रक्चर और वगैरह वगैरह 2-3 स्टार्ट में बटन दिए होते थे। उसके अंदर हम जाते थे, फिर एरिया डिफाइन होता था, उस एरिया के अंदर जाते थे, फिर हम काम करते थे। अब इसके अंदर जो सा है वो कुछ इस तरह का होगा कि ये एरिया यूनिट्स वगैरह बन के, हर यूनिट के अंदर 3-3, 4-4 फोल्डर बने होंगे डिसिप्लिन्स के हिसाब से, स्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, पाइपिंग, इंस्ट्रूमेंट, इस तरह करके। तो हम अगर इक्विपमेंट का काम कर रहे हैं तो इक्विपमेंट के फोल्डर में ही हम जाके उसकी प्लेसमेंट करेंगे इक्विपमेंट की, और अगर पाइपिंग का कर रहे हैं, कोई पाइपलाइंस वगैरह हम बिछा रहे हैं, तो वो पाइपिंग के फोल्डर के अंदर जाके ही हम वो पाइपलाइन जो सी है वो बिछाएंगे। इसी तरह सेम स्ट्रक्चर का भी यही सूरत हाल होगी। लेकिन करंट कंडीशन जो सी है वो शायद इसलिए भी कुछ ये कुछ ठीक, क्योंकि ये मैंने पहले बताया भी नहीं है शायद। तो जो जिन लोगों ने भी इक्विपमेंट वगैरह प्लेस किए हैं, उन्होंने मेन फोल्डर जो सा प्रोजेक्ट का फोल्डर है, ये बेसिकली उसके अंदर सारे के सारे बना दिए हैं। अब मुझे अंदाज़ा नहीं है कि किस यूनिट का में कौन सा ये इक्विपमेंट बनाया गया है, A10 में बना है या A12 में बना है। अब ये सारे पड़े इधर ही हुए हैं, डिलीट कर देंगे दोबारा। ठीक। अब होना तो वैसे यही चाहिए, लेकिन हम इसका एक ना आसान हल भी है। वो क्या है, वो ये कि मैं ये कोऑर्डिनेट, क्योंकि मैंने एक लोकल बनाए हुए हैं, अब ये कोऑर्डिनेट है, इसके ऊपर ये कुछ इक्विपमेंट पड़े हुए हैं। जब मैं ये इक्विपमेंट हाईलाइट होता है, यहाँ पे हाईलाइट हो जाती है, ये है। अब ये कोऑर्डिनेट अब कौन सा है, अब ये जो सा ये इशू है कि ये कौन सा एरिया कौन सा है। अगर ये पता चल जाए तो मैं डायरेक्टली यहाँ से भी उसे मूव कर सकता हूँ। सेलेक्ट नेस्टेड, सारा पकड़ा गया। और यहाँ से ऊपर अगर मैंने इसको फेंकना है जी 18 के अंदर, तो वो उसके अंदर मूव हो जाएगा। इस तरह का भी सिलसिला हम कर सकते हैं। इसने इसमें फेंका नहीं है, वो मेरा ख्याल है कि नया जो सा वर्जन है उसके अंदर ये इजीली हो जाता है। इसके अंदर इशू है शायद, इसके अंदर भी बारह कोई ना कोई कमांड तो होगी। इधर मेन पे उन्होंने नहीं दी, इधर कॉपी की कमांड दे दी है उन्होंने। उसके अंदर मूव की कमांड भी है, जो यहाँ से हम सीधा उठा के और अपने फोल्डर के अंदर भी मूव कर सकते हैं। इसमें है मूव, ये सिस्टम आ गया, ये उसने पकड़ लिया, ये सिस्टम आ गया। अब इस सिस्टम के अंदर हम आगे मूव करेंगे जिस एरिया के अंदर हमें फेंकना है। लेट्स अज्यूम A09 के अंदर फेंकना है। A09 के अंदर जाके और ये मैंने इक्विपमेंट का सेलेक्ट किया, इसे ओके कर दिया, तो वो यहाँ पे आ गया पाइपिंग इक्विपमेंट। उस एरिया को उसने ले भी लिया। हाँ, उस एरिया उसने ले भी लिया। अब ये किस मैंने एरिया में फेंका, A9 में फेंका, यहाँ पे कहीं पे आ जाना चाहिए इसको। पाइपिंग इक्विपमेंट नहीं आया। अच्छा चलें, बहरहाल ये मूव हम बहरहाल इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो सा है, हमने कोशिश करनी है कि इसके अंदर ही इसको जिस एरिया में जिस यूनिट में काम किया जाए, उस यूनिट के अंदर रहते हुए ही काम करें हम, ताकि बाद में हमें ये जिस तरह की अब प्रॉब्लम आ रही है कि मैं मूव करवाना चाह रहा हूँ, वो इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, वो नहीं चल रहा, तो इस किस्म के इश्यूज़ ना आए। जी ये देखिए, मैं एक ना इक्विपमेंट लगाता हूँ और कैसे हर चीज़ सेलेक्ट करते हैं वो भी देखते हैं। नहीं, वो पता क्या, यहाँ वो ऊपर अगर इक्विपमेंट को सेलेक्ट करते हैं जी जी, तो उसको बस मॉडिफाई करा दें, जो
इक्विपमेंट को सेट करेंगे ना वहाँ ऊपर बाहर आएगी उसमें आप उसकी राखी चेंज हाँ जी बिल्कुल, ऐसे भी मुमकिन है कि इसको मैं पकड़ता हूँ, ये ऊपर ये हायरार्की आ गई, सिस्टम आ गया, उस सिस्टम के अंदर जिस सिस्टम के अंदर आपने जाना है उस सिस्टम के अंदर जाके मूव करवा लें। बिल्कुल ये इसके अंदर चला गया जी। हाँ जी बिल्कुल। मॉडिफाई के लिए आप जो ना इसकी जो ये पास में स्किप हो गया लगा के। हाँ जी, अब ये बहरहाल जो सा अब ये जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपने इस हायरार्की को मद्देनज़र रखते हुए आपने इक्विपमेंट वगैरह आपने प्लेस करने हैं, इक्विपमेंट या पाइपिंग जो भी होगी। अब नया एक मैं इक्विपमेंट प्लेस करता हूँ, देखते हैं कि वो कैसे प्लेस हो रहा है, किधर जा रहा है। ये इसी को पकड़ लेता हूँ। प्रोसेस चलो कोई भी पकड़ लेता हूँ जी। अब ये साथ ही उसने कहा जी इक्विपमेंट का ये सिस्टम उसने बता दिया कि ये कहाँ पे रखना है आप, ये इक्विपमेंट जो होता है ना वो डिफ़ाइन कर दें, सिस्टम डिफ़ाइन कर दें जिस सिस्टम में आपने जाके उसको लगाना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ जी A09 के अंदर लगा दो, सिस्टम उसका ये होना चाहिए पाइपिंग इक्विपमेंट, इसे मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं जब प्लेस करूँगा तो वो A09 के अंदर वो पाइपिंग इक्विपमेंट में ही जाके लगाएगा, ये लग गया ठीक है। A09 के अंदर उसने पाइपिंग इक्विपमेंट में ही जाके लगा दिया। नेक्स्ट टाइम से ऐसे प्लेस करना है आप लोगों ने इक्विपमेंट। अच्छा एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो सा है इसके अंदर कोई इशू हो, अगर समझ ना लगी हो तो क्लियर ऑल। अब जो लोग काम कर रहे हैं लोकल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, वो क्या करेंगे, अपना अपना यूनिट पकड़ेंगे। A13 जिस तरह ने पकड़ लिया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्सपैंड करते हैं हम। A13 कंट्रोल दबा के और A13 आपने अपना साथ यूनिट पकड़ लें, और ये दो चीज़ें जो सी हैं ये सेलेक्ट हो गई हैं, ओके करते हैं। ये A13 है, बाकी सब कुछ गायब हो गया। A13 एरिया आ गया और साथ उसका कोऑर्डिनेट आ गया। अब दोबारा से एक दफ़ा वज़ाहत करता हूँ ग्लोबल कोऑर्डिनेट क्या है और लोकल कोऑर्डिनेट क्या है। ग्लोबल कोऑर्डिनेट जो सा है किसी वर्क स्पेस के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट जो सा पॉइंट होता है वो ग्लोबल कोऑर्डिनेट कहलाता है। जिस बाय डिफ़ॉल्ट एक्सिस से हम मूव करते हैं वो ग्लोबल कोऑर्डिनेट होगा, और उसी वर्क स्पेस के ऊपर किसी दूसरे कोऑर्डिनेट से हम कोई कोऑर्डिनेट किसी दूसरे कोऑर्डिनेट को पकड़ते हुए हम काम करेंगे तो वो हमारा लोकल कोऑर्डिनेट होगा। यानी कि ग्लोबल कोऑर्डिनेट की मौजूदगी में हम एक और पॉइंट बना लेते हैं, 0 से हम दे देते हैं, वो हम लोकल कोऑर्डिनेट बनाएंगे। लोकल कोऑर्डिनेट किस लिए बनाते हैं, अपने काम की आसानी के लिए, कि हम आसानी के साथ अपने वर्क स्पेस के अंदर मूव कर सकें मज़ीद फर्दर। अब जिस तरह के पहले मैंने विंडो खोली हुई थी उसके अंदर एक ग्लोबल था और बाकी सारे के सारे लोकल थे, और स्ट्रक्चर काफ़ी सारे पड़े हुए थे। मैं दोबारा उसके ऊपर जाता हूँ। अगर एक ही ग्लोबल कोऑर्डिनेट हो, सब अपने अपने अलग अलग एरिया में काम करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं उससे, क्योंकि ये ओरेकल डेटाबेस के थ्रू होता है ना काम, तो एक तो आपकी वर्किंग स्लो हो जाएगी पहली बात। दूसरी बात ये कि ग्लोबल कोऑर्डिनेट अगर 4 बंदे इकट्ठे यूज़ कर रहे हैं एक ही ग्लोबल कोऑर्डिनेट को, तो जारी बात है फिर इफेक्ट तो आएगा ना, क्योंकि वर्क स्पेस तो सेम है। ग्लोबल कोऑर्डिनेट वही होगा ना जो 0 से ईस्टिंग या नॉर्थिंग। हाँ जी, ये इसको जी ये देखें ज़रा स्क्रीन पे देखें क्या है, ये ग्लोबल कोऑर्डिनेट के तहत ये बना हुआ है या अपना एरिया सेलेक्ट कर दिया जाए और ग्लोबल कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर दिया जाए। सर अब आप इस एरिया पे काम कर रहे हैं, ये ग्लोबल कोऑर्डिनेट है पड़ा हुआ। अब इस एरिया पे काम करने के लिए आप जब भी वर्क स्पेस खोलेंगे ग्लोबल कोऑर्डिनेट के तहत ही आपने चलना है, तो आपको यहाँ से वो पॉइंट ले रहे होंगे आप, तो यहाँ से आप पहले उसका फ़र्क देखें जी कितना है, हमने किस मखसूस पोजीशन। अगर ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से आपने 6 मीटर इधर जाना है, तो ग्लोबल कोऑर्डिनेट के हिसाब से आप जाएंगे तो पहले आपको स्ट्रक्चर तक का फासला पता होना चाहिए। 60 मीटर जाना पड़ेगा।
ये चीज़ आ जाती है ना सामने। वैसे भी तो आप साहब उसमें रिफ्रेश की होती है ना पीडीएफ में, उसमें तो जैसे ही आप रिफ्रेश में एंटर करें वहाँ चला जाएगा, इसमें पता नहीं चलेगा। कन्फ्यूजन इसमें क्रिएट हो जाएगी बार। वो पॉइंट लेकर फिर आगे चलना। हाँ जी। अब इसके अंदर ये ग्लोबल कोऑर्डिनेट है, ये उसका कर्सर चल रहा है। अब ये देखिए ना, मैं जब इधर जाता हूँ या इधर कहीं मैंने प्लेस करना है तो उसके कोऑर्डिनेट जो से हैं वो लाखों में चले जाते हैं। वैसे भी तो ऐसे ही होगा, जैसे लेआउट पे हमारे चलते हैं पीडीएफ की बात कर रहे हैं। पीडीएफ के ऊपर इस तरह बार नहीं ना सर घूमती, वो डाटाबेस जो सा ओरेकल डाटाबेस नहीं है। असल में बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि डाटाबेस के थ्रू है। अच्छा, मैंने इस पे काम करना है तो इस पे मैंने एक ये कोऑर्डिनेट बना दिया। एक चीज कोऑर्डिनेट पे ये बात हुई है तो इस पे एक चीज और वो इजाफा करते हैं, वो जो उसने बताई थी कि 5 डिजिट से क्या सर। हाँ जी बिल्कुल। वो एक बड़ी उसने खतरनाक चीज बताई हुई है कि 0 जो है ना 5 या -5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं फाइव हो होना जाएगा चाहिए। तो नजर कुछ नहीं आएगा। बता सर इसमें लिमिट हाँ, वो आपकी वर्क स्पेस के हिसाब से। ग्लोबल से हाँ जी ग्लोबल से वो 5 किलोमीटर वो कह रहे हैं गालिबन, क्योंकि हम लोगों को उसने इतना इस सेंस में ये नहीं बताया था कि 5 किलोमीटर या 25 किलोमीटर आप चले जाएंगे तो वो गायब हो जाएगा। ये मेरे लिए भी एक नई चीज़ है, सिंपल। 5 किलोमीटर में उसके 5 लिए आपको किलोमीटर प्लस माइनस 5 किलोमीटर अगर आपका 0 जो है ना, अगर आपने नेट से दे दिया है वो आपको नजर कुछ नहीं है, किसी भी वर्क स्पेस में कुछ नजर नहीं है। उसकी वजह ये है कि लिमिट कम है। उसकी वजह सॉफ्टवेयर तो हम जाते ही नहीं है, विजुअल कार्ड विजुअल कार्ड की प्रॉपर्टी है वो, मतलब वो लेस है उसका, उस वजह से वो नजर नहीं आता। कार्ड हाँ, वो तो खैर ये क्या था कि ठीक है। हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो लाखों में फिर ग्लोबल से फिर चलना ही नहीं चाहिए। तो हम अपना कार्ड जो है वो 0 तो नहीं रखते। पॉइंट ले तो फिर इसीलिए तो ये सीएस आपको बना के देना पड़ेगा। नहीं, ये वैसे अगर मैं समझता हूँ ना तो ये अगर SP3D की लिमिटेशंस नहीं होंगी। हाँ, SP3D की नहीं, विजुअल कार्ड जो सा आपका कंप्यूटर के अंदर जो कार्ड लगा हुआ है ना, ये उसकी लिमिटेशन है। हाँ, SP3D की लिमिटेशंस नहीं है ये बहरहाल। अच्छा जी, अब मैं दोबारा उधर ही जाता हूँ। A08 और लोकल कोऑर्डिनेट भी A08 पकड़ लिया मैंने। अब इस पॉइंट पे मैं ऑलरेडी मेजर कर चुका हूँ कि ग्लोबल से ये कितना फासला है। अब मैं अपनी आसानी के लिए, अपने यूनिट में जो से मेरे साथ काम कर रहे हैं उनकी आसानी के लिए ये एक मैंने पॉइंट बना दिया है और इसका मुझे आइडिया है कि ये ग्लोबल से कितनी दूर पड़ा है। अब आगे हमने रेफरेंस जो इसके हिसाब से करना है वो इस कोऑर्डिनेट को करना है, A08 को। उससे ये अगर मैं ग्लोबल से आऊँगा तो मुझे लाखों में फ़िक्र देनी पड़ेगी एक इधर से 6 मीटर तक जाने में। तो एक मैं लोकल कोऑर्डिनेट बना देता हूँ ताकि मुझे इतना ज़्यादा वो मेजरमेंट भी ना करनी पड़े और इसको हम रेफरेंस बनाते हुए आगे हम पेस्ट वगैरह करना शुरू करें। अब कोऑर्डिनेट है CS08। अब मैं दोबारा ग्लोबल इधर पकड़ता हूँ। अब वो ग्लोबल से लेके आ रहा है, मैं ग्लोबल के हिसाब से यहाँ पेस्टिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन फासला असल चीज़ यही है कि फासला जो सा है वो कैलकुलेट करना और टाइम सेविंग जो सी है उसको मद्देनज़र रखते हुए लोकल कोऑर्डिनेट पे काम किया है तो बेहतर है। हम लोकल कोऑर्डिनेट पकड़ते हैं 08, कोऑर्डिनेट सिस्टम में गए और उसको पकड़ लिया। अब हमारा कोऑर्डिनेट जो सा है CS08 वो ये आ गया। अब इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने आगे चलना है। यहाँ से प्लेसमेंट करते हैं, इक्विपमेंट प्लेस करते हैं। यही जो भी पकड़ पड़ा हुआ है इसे पकड़ लेते हैं। ये आपने गालिबन इक्विपमेंट की क्लास जो सी है वो नहीं ली ना, तो उसी हिसाब से भी आप देख लें प्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट जो सी है क्या है। लोकल कोऑर्डिनेट से हमने ये अपना इक्विपमेंट पेस्ट करना है कोई 6 मीटर के फासले पर नॉर्थिंग की तरफ। ईस्टिंग सिफर कर दिया, नॉर्थिंग 6 मीटर कर दिया, एलिवेशन भी हमने सिफर कर दिया। ये पॉइंट आ गया, थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, मैंने नजर तो है नहीं जी। ये उसने हमने लोकल कोऑर्डिनेट के हिसाब से अपनी ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन वगैरह फिक्स किया और इसको पेस्ट कर दिया। अब जो चीज़ मैं आपको बताने लगा था वो दोहराएगी, दोबारा चलते हैं जिसके लिए शुरू किया था मैंने सिलसिला।
अब ये मेरे पास एक सिस्टम आ गया, पाइपिंग सिस्टम। उसके अंदर उसने ऑलरेडी ये ऑटोमेटिकली पाइपिंग इक्विपमेंट ही पकड़ा है, जो पहले मैं शायद सेलेक्ट कर चुका हूँ, इसलिए उसने वही पकड़ लिया। A08 के अंदर ये पाइपिंग इक्विपमेंट करके इसे ओके कर दिया। उसके बाद मैं अपनी प्लेसमेंट की जो सी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे पुट करता हूँ। अब उसने क्या किया, A08 के अंदर पाइपिंग इक्विपमेंट के अंदर जाके उसने ये इक्विपमेंट प्लेस कर दिया। प्लेसमेंट जब भी हम करेंगे इस हराची को मद्देनज़र रखते हुए करेंगे, क्योंकि इस पैटर्न पे आगे हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह चलने हैं, हमें इसको अडॉप्ट करना चाहिए, इसकी आदत होनी चाहिए हमें। अच्छा, एक क्वेश्चन, लोकल जो है हम खुद जनरेट करेंगे? खुद हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटर ही करेगा ये, लेकिन खुद से भी हम कर सकते हैं। ये हमारा जो सा टास्क है पाइपिंग उसके अंदर नहीं आता, ना ये इक्विपमेंट के अंदर आता है। ये बेसिकली आता है, किधर गया ये ग्रिड्स, ये है इसके थ्रू हम अपना कोऑर्डिनेट जो है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बना सकते हैं। लेकिन ये जो सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटर ही बना के देगा। अगर आप उसे कहेंगे कि हमें कोई नियरेस्ट कोऑर्डिनेट बना दो भाई, ताकि हमें काम में आसानी हो, तो वो इधर से बना देगा। हर यूनिट का अपना एक कोऑर्डिनेट होगा। ये एक्चुअली हमें जो सी उन्होंने लेक्चर्स दिए थे ना, उसके अंदर उन्होंने जो सी हराची बनाई हुई थी ना, वो कुछ इसी किस्म की थी। हर यूनिट का अपना कोऑर्डिनेट था और उस यूनिट के अगेंस्ट अपने ही एक मटेरियल था जिसको हमने लेते हुए आगे चलना था। तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम, उस यूनिट को हम यहाँ पे अडॉप्ट नहीं अभी फ़िलहाल कर सकते, क्योंकि हमारे पास वो सॉफ्टवेयर आया नहीं। तो वो सॉफ्टवेयर जो सा है जब आएगा तो फिर उसके ऊपर इंशाल्लाह, जैसे कि पहले डिस्कस हुआ था, दोबारा से एक दफ़ा ट्रेनिंग करवाएंगे सिस्टम्स के साथ, फिर उसको फॉलो करेंगे हम। मेरे ख्याल में जो काम करना है वो ज़्यादा निस्बतन आसान है, क्योंकि ये ऑप्शन मौजूद है इसमें, इस सॉफ्टवेयर में। तो वहाँ पे आप इसको टारगेट पॉइंट देना, पाइपिंग वालों को पता है उनका रेफरेंस पॉइंट कोई आपका रिलेटिव और हो, E&I का और हो, सिविल वाले हम किसी और चीज़ को रेफरेंस में आगे चलते हैं। जी जी, तो टारगेट पॉइंट उसको अगर करके लोकल कर लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है, बिल्कुल ज़्यादा काम करने में आसान। हाँ जी। अच्छा जी, ये तो इक्विपमेंट की प्लेसमेंट होगी। अब हम अपने आज के लेक्चर की तरफ आते हैं फर्दर। ये तो कुछ थोड़ा सा पिछला रिपीट हो गया, एक दो दोबारा मैं ग्लोबल कोऑर्डिनेट पे चले जाता हूँ। प्लॉट प्लान इसके साथ अटैच हो जाएगा ना जब? हाँ जी बिल्कुल, फाइल अटैच हो जाती है। जिस तरह कि आपको पहले मैंने बताया था कि इंसर्ट के अंदर ये फाइल की ऑप्शन है। कैड की आप फाइल जो सी है कर सकते हैं, और DGN माइक्रो स्टेशन की फाइल भी कर सकते हैं। कैड की आप 2000 की फाइल कर सकते हैं, रेफरेंस के लिए। रेफरेंस अटैच होगा इसके अंदर। हमने बल्कि एक अटैच मैंने फाइल अटैच करके रखी हुई है इसके ऊपर, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, वो भी अटैच कर देता हूँ। वो जो ड्राइंग होगी हाँ जी हाँ जी, ग्लोबल पे नहीं वो ग्लोबल पे होगा। ग्लोबल जो आपका 00 है ना, वो वहाँ पे होगा। जो सी नया वर्जन आ रहा है ना, उसके अंदर आप उसको अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, अपने लोकल कोऑर्डिनेट के ऊपर लेके जा सकते हैं। जो नया वर्जन आएगा इसके अंदर नहीं कर सकते आप। इसके अंदर अगर आप जिस तरह लोकल मैंने कोऑर्डिनेट्स बनाए हुए हैं, अगर उसको अपना 000 पे आप उसको ड्राइंग को पेस्ट करना चाहें, तो उसके लिए ये है कि आपको कैड के ऊपर ज़रा मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी खुद से। यहाँ पे रेफरेंस ये एक मैंने किया हुआ है, इसको पकड़ लेते हैं। ये नीचे रेफर, ये प्लॉट प्लान या यूनिट प्लॉट प्लान, जब भी PDF 3D के ऊपर मॉडलिंग करते हैं तो ये रेफरेंस होता है, ये नीचे आ गया जी। सर जी अब सिलसिला ये, हाँ अब सिलसिला ये है कि हमने मॉड्यूल करना है पाइपिंग का। दिन है हमारे पास 3 आज का मिला के, तो आप मुझे खुद मशवरा दे देंगे कि किस तरह करें, क्योंकि आप लोगों के सामने अगला भी क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत तो समय लग गया सर, इज्जत का सवाल है। जुम्मे को अच्छा जी, तो कल वाली जुम्मे को कर लें। हाँ ये सही है, अच्छा ठीक, माशाल्लाह।
जुम्मे को नहीं है, मैं चेक किया था। अच्छा हाँ, जुम्मे को नहीं यार, जुम्मे को कैसे? देखो याद हो रहा है। जुम्मे की छुट्टी है और उनकी तो अब गवर्नमेंट ने छुट्टी दे दी है, उस दिन भी नहीं रखी थी क्लास, ईद से एक दिन पहले। सर वैसे मैं आप लोगों से मुत्तफिक हूँ कि पाइपिंग का जो सा मॉड्यूल है ना इसको हम बाद में ले जाएं, लेकिन पिछले नहीं मानते पे ईद के बाद ही ले वो कह रहे हैं खाना पूरी करें, बस फटाफट कराएं कहानी खत्म करें, इसको संख्या फिक्स है। अब ये फायदा क्या बंद आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं रमजान में, मतलब बोलना मेरे ख्याल मैं 5 मिनट बोल लेंगे तो बंदा दिमाग में होना शुरू कर देता है। सर आप प्रैक्टिस कर लें ना, बाद में आपकी बारी आनी है। मैं ये कह रहा हूं कि रमजान की बात करें। हाँ आपकी बात में होगी। रमजान की बात कर रहा हूं, इसमें मसला है। हाँ नहीं ये तो है, ये तो है, ये तो है। तो रमजान के बाद भी चले हाँ जी। जाएंगे। जुम्मे का तो वैसे लोग नहाते शायद नहीं नहाते। सर वैसे जुम्मे को होना नहीं चाहिए। दस तो 12 मिनट इतनी खुशियाँ आ गई आज जुम्मे को ये नहीं आई। जब आपको टाइम में रिपोर्ट आएगा तब आएंगे, आगे हो गए दूसरी। वो आपको बता देंगे यार। अच्छा फिर ऐसा करते हैं कि थोड़ा बहुत तो काम कर ही लेते हैं आज के लिए कुछ। हाँ तो कल देखते हैं क्या करना है। अच्छा यार वो पाइपिंग में आपकी सोच रहा थी कि मैं 3 दिन अगे नहीं 3 कॉन्सेंट्रेशन ही इन्होंने करने में अच्छा यार ना बड़े लेक्चर नहीं किया है, छोटे छोटे ही है ना। हाँ आगे तो पाइपिंग छोटी लेकिन मौका इतने ही बड़े नहीं नहीं है, एक दिन में भी ये सारा पाइपिंग क्लियर हो सकता है। हाँ चलो 2 दिन रख लेना आप, 4 दिन पाइपिंग लगानी है बस, और क्या करना है। अच्छा ये क्या हुआ था, ये दोबारा ज़रा गौर कीजिएगा, ये बल्कि एक छोटा सा इशू आया तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि ये क्या हुआ। जब ऑलरेडी एक नाम का फ़िल्टर क्रिएट होगा, बना हुआ होगा, तो उस नाम का दूसरा नहीं बनेगा। ओके इसकी इंटेलिजेंस का मुजाहरा करेंगे एक्चुअली पाइपिंग के अंदर। नहीं ये सुबह से तंग कर रहा है, सर्वर में कोई इश्यूज हैं। एक्चुअली मेरे साथ भी नहीं अभी तक पहुंची। नहीं ये रेकल बेस वहाँ पे स्टैंड अलोन पे करवाते रहेंगे। अच्छा ये देखें जी, हम दोबारा से क्रिएट न्यू फिल्टर करते हैं और यहाँ पे मैं वही नाम दे देता हूँ जो पहले मैंने दिया था, तो फिर क्या मैसेज देता। हाँ देखें ना, इसने ओके नहीं ओपन ही नहीं किया। अब मैं इसको पकड़ता हूँ, ये ओके करता हूँ तो कहता है जी द ऑपरेशन कुड नॉट बी कम्प्लीटेड, चेक वैलिडिटी ऑफ नेम्स, यानी कि आपका ऑलरेडी बना हुआ। ये 00 है, वो क्या चीज़ है? वो फोल्डर एक बना हुआ है सर, ये आप समझ लें कि यूनिट्स होते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट है, ये उसके अंदर एक उसके प्रोजेक्ट के अंदर ना कोई 5-6 हिस्से हैं मुख्तलिफ, उनके अंदर से एक हिस्सा ये है। जिस तरह हमारा ये उच्च चल रहा है पावर प्रोजेक्ट, उसके अंदर एक यूटिलिटी एरिया है और एक प्रोसेस एरिया है, ठीक है ना। इसी तरह ये SP3D ट्रेन के अंदर ये इतने सारे हिस्से हैं और ये इतने सारे हिस्से मुख्तलिफ हिस्से हैं, इसके अंदर हर एक ने अलग-अलग इंडिविजुअली काम करना है। 10-20 जो लिखा वो क्या एरिया कोड क्या लें? ये इसी हिसाब से चलेगा सिलसिला आगे भी। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है, लेकिन हायरार्की इसी टाइप की होगी हमेशा।
नहीं है ना तो देखिए ना बोलेगी मैं उन्होंने डॉक्यूमेंट पे मैं हाँ सुनो यार बच्चा मेरा बुलाना जाओ उन्होंने बुला भी लिया बोलते पहले तो यार व्यू सही कर रहे थे यार ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ मैं तो जुबैर अली घुमा दे याद है ना जुबैर ने लेके आया अच्छा तो दूसरा ने काम किया हो गया तो फोर्ड मॉडलर आया सी नवा नवा उन्हें ऑपरेशन पे ला 15 मिनट लग गए बार एक्सपोर्ट आने फिर वो अपडेट करके थोड़ी देर बाद जाएगी चलो कोई आईएसओ करने या फिर मॉडल कंप्लीट होगा ना बंद करना वो इन्हें एक्सपोर्ट आने उन्हें अपडेशन तो लगा दो ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ आप लगा के ना तो दूसरे ने कादी बैठा होता ना गल्ला वैसे तो बड़ी मालदार समझ और दूसरा अच्छा हाँ जी अटेंडेंस था नहीं आया कुछ मिल गई उन्होंने कहना कि आप चेक करना मीटिंग में जा रहा हूँ नहीं जी आज फिर हम ज़रा थोड़ी सी रूटिंग करके देखते हैं कि रूटिंग कैसे की जाती है अगर ये चल गया तो बस शक्ति का सॉरी कोई दाम पड़ के ये एसक्यूएल नहीं ये हमारा सब उसका डाटा भी कैसे हो रहा है ये भी ऑरेकल पे पहले तो ये एसक्यूएल नहीं करते हैं अब जो सर्वर बना हुआ है ऑरेकल पे Timing for practice. I have to see the project. It's just that factor से time ही हर नहीं होता है. ये बेसिकली ट्रेनिंग इनके लिए इनके अपने लिए ताकि ये अब हम जो पहले देने वाले हैं वो भी हमारे लिए सेकंड जो है वो रिवीजन के लिए कर रहे हैं ताकि हम प्रोजेक्ट में काम करें. पकड़ के करवाएंगे ये ऐसे लगाना है नहीं लाल सही में ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ रीजन वास्ते नेक्स्ट प्रोजेक्ट बड़ा भेजो हां तो ए तैयारी ना किसी ने तो गया कोई आइडिया नहीं पता नहीं वो लेके गए ना आईटी वाले लेदर फिर आज तो मेरा ख्याल है कि कोई इशू चलेगा इसलिए आगे हम काम शायद ना ही कर सकें वैसे डिस्कस कर वैसे हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं मैनुअली दोबारा एक बार खोल के देख लेते हैं यार मुझे तो क्लास होई नहीं आ रही सबने लगती है उसने नहीं है इसने नहीं है बहुत नहीं है फेब्रुआरी में
शादी लगी हुई है। हाजिरी लगती है उसे सारे लाते हैं क्या ना लो मेरी मुझे जैसे प्रोजेक्ट नहीं बिजी गए थे बहुत आया नहीं तो बिजी गए थे हाँ, हाँ, हाँ। क्लास कैंसिल हुई ना 8 हाँ। तारीख से होता है हाँ, हाँ। लेकिन हाजिरी कैंसिल होने तो बाद हाजिरी लाने तो बाद कैंसिल हुई। हाँ जी शादी लगी थी तो कैंसिल हो तुझे अपने में तुझे बैटरी हो गई मसले नहीं तुझे अपनी का दिला दे दी अगर कभी आना हाँ, चाहते हो मैं तो क्लास अटेंड करांगा तो फिर लावांगा मैं नहीं लावांगा ये काम दे लो जी उन बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो। नवा बना लेने ये शायद तो बच नवा जाए। जाओ यार एक और नवा बना लेने में शायद बचत हो जाए। थोड़ी जी बात है स्पीड स्लो रखो सुनता रहा कि स्पीड अपनी स्लो रखो माउस की। माउस दी हाँ जी मतलब क्विकली ना एक्शन लो। अच्छा जी ठीक है सबर सर। से काम ओके सर। सबर से हो तो सबर करेगा ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਮੋਸਟਲੀ ਚਲਾਓ ਨਾ ਅਗਰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਕਲਾ ਜੀ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਊਸ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਟਫ ਹੋ ਜਾਣਾ। लो जी उन्हें फिट भी करता ही नहीं है। ਮਾਊਸ ਲਾਣਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜੀ ਜਸਟ ਮਾਊਸ ਵੀ ਲਾਤਾ ਨਾ सुनो यार 3 वे करो अच्छा चलो 3 व्यू कर लेंगे। कर दे ना मैंने कोई बात नहीं करना हो गया देखते हो गए हम। ओ नहीं। अच्छा जी अब ये देखें सेम उसी तरह पीडीएस के अंदर 3D के अंदर जिस तरह मॉडलिंग करते रहे हैं सेम इसके अंदर भी उसी तरह करेंगे। वही उसी तरह लेंस उसी लगेंगी सब कुछ उसी तरह बॉटम पाइप भी उसी तरह सेलेक्ट करेंगे। सेंटर पॉइंट के हिसाब से हम लोग चलते हैं इसमें उसमें भी सेंटर पॉइंट के हिसाब से चलते थे। सेंटर पॉइंट जो सेगमेंट होता था बॉटम पाइप हमने जब निकालना होता था तो उसके अंदर हम माइनस कर लेते थे हाफ ओडी और बॉटम पाइप आ जाता उसी हिसाब से हम यहाँ पे बॉटम पाइप अगर दिया होता था तो हम पाइप की लेंथ को देखते हुए उसका डाया देखते हुए उसके अंदर हाफ ओडी प्लस करके हम ऊपर कर देते थे बॉटम पाइप बन जाता। सेम वही इसके अंदर स्टाइल होगा क्योंकि 3D कॉन्सेप्ट सेम है दोनों सॉफ्टवेयर्स के। इसके अंदर कुछ चीज़ें जो सी हैं वो ऑटोमेटिकली प्लेस करता है। हम आज के दिन हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं फिर डिटेल में इसको हम कल के लेक्चर में जाएंगे। टास्क है पाइपिंग में चले गए। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये हम देखते हैं पहले। रूट पाइप है बुनियादी चीज़ जो सी हमारी है ना वो रूट पाइप ही होगी जिसको यूज़ करते हुए हम चलेंगे। रूट पाइप है स्प्लिट इंसर्ट स्प्लिट है कुछ इंसर्ट कंपोनेंट्स हैं टैपिंग है इसी तरह कुछ चीज़ें हैं फर्दर। हम रूट पाइप को देखते हैं। रूट पाइप में क्या है। रूट पाइप जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक बार सामने आ जाती है जिसके अंदर वो कहता है जी आपने प्लान में ये देखें आप प्लान में आपने काम करना है ईस्टिंग नॉर्थिंग में काम करना है आपने। अच्छा इसमें ग्लिफ का कॉन्सेप्ट जो ग्लिफ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ग्लिफ का आपको कॉन्सेप्ट तो मैंने दे दिया था आपको आइडिया होगा कि नॉर्थिंग साउथिंग नॉर्थिंग पे वो ग्लिफ दे देता है हमें। सॉरी एलिवेशन की तरफ जा रहे हो तो ई दे देता है नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो एन दे देता है ईस्ट की तरफ जाएं तो वो ई दे देगा। ये देखें ज़रा मैं यहाँ से दरमियान से एक ये सेंटर ये जो सा ग्लिफ आ रहा है इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं स्मार्ट स्केच सिस्टम के अंदर। ये ग्लिफ चेक करें ये क्या है फिर हम दोबारा इसमें जाते हैं। अगर आप लोगों के जहन से निकल गया है तो हम एक दो ग्लिफ देख लेते हैं क्या है। ये जो ग्लिफ हम देख रहे थे ये था डिवाइजर पॉइंट। एक पाइपलाइन जो सी है उसको हमने जितने पॉइंट्स में तकसीम करना है उसके हिसाब से हम उसको डिवीजन्स जितनी भी हैं उसकी जितनी भी डिवीजन्स करनी है उसके हिसाब से हम उसको दे देते हैं 2 या 3 या 4
कि इतने हिस्सों में वो डिवाइड हो जाए, और जितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा उतने पे ये ग्लिफ आना शुरू हो जाएगा, डिवीज़र पॉइंट। अब हमने 2 रखा हुआ है। अब क्या इधर देखते हैं, अब जब मैं यहाँ पे लेके आता हूँ बिल्कुल दरमियान में, तो ये एक ग्लिफ देता है डिवीज़र पॉइंट, यानी कि ये पाइप का सेंटर है। ये और भी दे रहा हूँ, अभी इसके ऊपर हम काम करेंगे। अब मैं यहाँ से ये एक ब्रांच निकालनी है, मैंने सीधा मैंने उसे क्लिक किया। असल में 2 के ऊपर इसलिए देता है कि वो 2 के लिए बीट इस्तेमाल हो जाता है, तो 3 करेंगे तब वो क्लिक दे। अब मैंने एक ब्रांच निकालनी है, पाइपलाइन, ये पाइप अच्छा एक चीज़ और है, इसको कैंसिल करें, दोबारा वापस आते हैं। जब SP3D के अंदर आपने लाइन इंडेक्स का कॉन्सेप्ट होगा आप लोगों के पास, लाइन इंडेक्स के हिसाब से जो पेंट आईडी के थ्रू लाइन इंडेक्स बनता है, उसके अंदर ही पूरे प्लांट की लाइन जो सी हैं वो मूव करती हैं। लाइन इंडेक्स उन्हीं को देख के बनता है कौन कौन सी लाइन पूरे प्लांट के अंदर मूव कर रही हैं। अब SP3D के अंदर ये है कि आपका जो सा एडमिनिस्ट्रेटर है वो लाइन नंबर्स या लाइन इंडेक्स जो सा है वो पहले ही इसके अंदर फीड कर देगा, ठीक। वो क्योंकि आपको अंदाज़ा पता ही है, जब हम PDS के ऊपर काम करते हैं तो ऐसा सिलसिला नहीं होता, हमने खुद सेगमेंट के ऊपर लाइन नंबर्स वगैरह देने होते हैं। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर फीड कर देगा लाइन नंबर, उन लाइन नंबर्स के अगेंस्ट हमने आगे पाइपिंग करनी होगी। जब भी हम नई लाइन लगाएंगे तो हम लाइन इंडेक्स जो सी इसके अंदर फीड की होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि इसका मदर जो सी लाइन है वो कौन सी है। अगर लाइक हम डिमिंग वाटर की लाइन में काम कर रहे हैं, डिमिंग वाटर की लाइन में, तो हम लाइन इंडेक्स में जाके वो डिमिंग वाटर की जो सी लाइन है हम उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके आगे फिर हम काम शुरू कर देंगे। इस तरह का सिलसिला है इसके अंदर। अब ये आपकी हायरार्की जो सी है, इसके अंदर ये पाइपिंग के नाम से एक फोल्डर है, इसके अंदर ये लाइन नंबर्स बनी हुई हैं। ये लाइन नंबर जो एडमिनिस्ट्रेटर ने डाले हुए हैं, ठीक। अब हमने जब भी काम करना है, हमने मदर जो सी लाइन नंबर है उसको सिलेक्ट करके आगे फिर हमने काम शुरू करना है। अब इसके अंदर ये कुछ लाइंस क्योंकि इस मॉडल के ऊपर बनी हुई हैं, तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ऑलरेडी इसके अंदर ये नज़र आ रही होंगी जी। ये मेन लाइन में और इस लाइन में क्या फ़र्क है आप ये देखते हैं ज़रा। इसमें फिर इशू है ये मेन लाइन में आपको इंचेस नज़र नहीं आ रहे, ना ये पता चल रहा है इस मेन नंबर से कि ये इंसुलेटेड है या नहीं है। अब आगे जो सी लाइन है उसके अंदर देखें क्या आ रहा है, यूनिट आ रहा है, पता चल रहा है कि किस साइज़ का पाइप है, किस साइज़ का पाइप कर रहा है इस सर्विस के अंदर, इस नंबर के अगेंस्ट। फिर आगे ये स्पेक आ जाती है, स्पेक भी इसमें नहीं आ रही, इसमें आगे स्पेक भी आ रही है, और ये आगे इंसुलेशन अगर है तो वो भी दे रहे हैं, यानी कि लाइन आईडी आ रहा है। एग्जैक्टली ये लाइन आईडी लाइन इंडेक्स से आपका एडमिनिस्ट्रेटर ऐड कर देगा, फिर आप इसको पकड़ते हुए आगे आपने पाइपिंग करनी है, ऐसा सिलसिला है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये जो प्लस आ रहा है ये इसमें डिवाइड हो गई। हाँ जी बिल्कुल, यानी कि हमने इस लाइन इंडेक्स लाइन नंबर के अगेंस्ट हमने ये आगे लाइनें ड्रॉ की हुई हैं। उसके आगे मजीद प्लस उसके अंदर जो वो कंपोनेंट्स आ गए ना, जो कंपोनेंट उसके अंदर जो उसके अंदर लगे हुए हैं, फ्लैंज हैं, एल्बोज हैं, टी हैं, व्हाटएवर, वो उस लाइन के अंदर जो पार्ट्स हैं, लाइन के पार्ट्स आ गए। अभी देखें ना, ये फ्लैंजेस के ऊपर भी प्लस आ रहे हैं, अंदर ज़्यादा फ्लैंज लगे होंगे। अब ये आ रही है क्या है जी, ये भी कोई एक वो हाँ स्प्लिट टाइप की चीज़ लगी हुई है, यानी कि इसी तरह आगे फर्दर ये डिवाइड होता जा रहा है। ये पाइप लगा हुआ है जी, इसका 1701 का ये पाइप है बस, ये इस तरह है सिलसिला। ये कॉमन कमांड है हर क्लास के अंदर, सेलेक्ट किया कमांड खत्म। ठीक, ये चीज़ आपको इस हायरार्की के बारे में पता चला ये क्या है पाइपिंग के हिसाब से। लेकिन हम दोबारा इसके ऊपर आ जाते हैं। लेकिन मैंने एक लाइन लगानी है एक मखसूस पॉइंट से, अब ग्लोबल से। अब ये जिस तरह हम स्केच के थ्रू करते होते थे, एक मखसूस पॉइंट पे जाके और वहाँ से आगे पाइप शुरू करते थे, हम ये वो वाला काम करते हैं ज़रा। ईस्टिंग नॉर्थिंग ऊपर ये पैलेट आपको बताया ये कैसे ऑपरेट करते हैं। इसको यूज़ करते हुए एक हमने ये पाइप प्लेस करना है, न्यू पाइप रन है, इसको हमने प्लेस करना है। ये गलत जो सा ईस्ट की तरफ है इस वक्त बजाय।
ये कोई यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जब मैंने वो वैल्यू दे के क्लिक किया तो उसने साथ ही एक बॉक्स मेरे सामने अपेयर कर दिया। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है कि पाइपलाइन कौन सी है। अब हम सीधा जाएंगे वो जहाँ पे उसने एडमिनिस्ट्रेटर ने नंबर दिए हमें, वहाँ पे पकड़ेंगे जी पाइपलाइन, हम देखते हैं कौन सी लगानी है हमने। हम कहते हैं ये वाली लगा देते हैं जी। हम सेलेक्ट कोई भी लाइन सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम वैसे भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद फर्दर वो कहता है कि लाइन का नंबर जो उनका है वो आप इसके अंदर लिखें। हम पाइपलाइन का तो हमने सेलेक्ट कर ली। अब लाइन का नंबर जो है कितने इंच की लाइन हमने लगानी है ये नंबर हमने लिखना है। चलें इसको भी छोड़ देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। ये पेंट आईडी के ऊपर जो नंबर दिया होता है वो नंबर आपने यहाँ पे पुट करना होता है। इसको भी हम बाय डिफ़ॉल्ट आगे चलते हैं। आगे है नेम रूल, डिफ़ॉल्ट नेम रूल या यूज़र डिफाइंड, या आपने कोई अपना बनाना है या डिफ़ॉल्ट जो चल रहा है हम डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। स्पेसिफिकेशन जो हमारी स्पेक्स यूज़ होती हैं वो जिस तरह LA1 CA1 वगैरह वगैरह, उसी तरह इसके अंदर ये दो स्पेक्स लोड हैं, एक 150 की है एक 300 की है। ये फ़िलहाल हमने 300 पकड़ा हुआ है। ये जैसे हमने वहाँ पे पाइप हमारे पास सेलेक्ट आया था कि 8 इंच है 4 इंच है, हमने यहाँ पे उसके अंदर जाके वो सिलेक्ट साइज़ भी नहीं सिलेक्ट किया। मैं आपको अभी उस साइड पे आ रहा हूँ, उस साइड पे आ रहा हूँ। ये तो स्पेसिफिकेशन होगी ना। अब ये अगला देखें, ये नॉमिनल पाइपिंग डायमीटर। अब ये आधा इंच आ रहा है। आप जितने का आपने पाइप लगाना है ना वो लगा लें। आप 3 इंच का लगा देते हैं जी। फ्लो डायरेक्शन देनी है दें, फिलहाल नहीं देनी तो ना दें। इसका आपको कॉन्सेप्ट पता ही है क्या फ्लो डायरेक्शन क्या है। स्लोप में लाइन नहीं लगा रहे हम, स्लोप का कॉन्सेप्ट तो है सबको ऑलमोस्ट, इवन के सिविल वालों को भी होगा क्योंकि उधर स्लोप में काम होता है, ड्रेन वगैरह। अच्छा, इसको नोट स्लोप लाइन है फिलहाल। अब ये मैंने आपको दिखाया था कि प्लस जब मैं क्लिक करता था तो आगे एक लाइन नंबर आ जाता था। वो लाइन नंबर मैनुअली हम देते हैं। उसका इफेक्ट जो सा है इसके ऊपर सिर्फ कहाँ पड़ता है, आप जब ISO वगैरह निकालते हैं अपना, ये मैनुअली हम लाइन नंबर देंगे 1706 के अगेंस्ट। लाइन नंबर सीक्वेंस जो हमने वहाँ पे रखा हुआ है उसी को देख लेते हैं। जो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, दोबारा आते हैं इसके ऊपर। ये वाला नंबर एडमिनिस्ट्रेटर देगा, ये वाले नंबर हम खुद राइट करेंगे। PNID पे जो नंबर लिखा हुआ आपका वो पूरा देना पड़ेगा। इसमें ऐड हो जाएंगे क्या कोई एडमिनिस्ट्रेटर करेगा क्या? नहीं नहीं, ये जो सा आपका लाइन नंबर है ना, लाइन ID जो सा है वो एडमिनिस्ट्रेटर ऐड करेगा। करेगा। लाइन इंडेक्स जो सा है आप समझ लेंगे, लाइन इंडेक्स को लोड कर देगा पहले। ये लाइन नंबर जो फॉर्म खुला था ना उस पर ये देना सबसे जो। अब ये जो नीचे नंबर आ रहा है ना 4 इंच 8 इंच WW 1701 या आगे स्पेसिफिकेशन या PP वगैरह, ये आपने मैनुअली देना है। अब दोबारा हम इस पे आते हैं उसी बॉक्स पे। ये जी स्टिंग की तरफ मैं चला गया -1, नॉर्थिंग की तरफ चला गया जी 2 मीटर, और एलिवेशन मैं कहता हूँ जी 1 मीटर पे हमने शुरू करना है काम। तो यहाँ पे पोजीशन आ गई। यहाँ पे आके मैंने सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद उसको क्लिक कर दिया। क्लिक किया, बॉक्स अपेयर हो गया। यहाँ पे हमने पाइपलाइन जो लाइन इंडेक्स के थ्रू आया होगा और जो एडमिनिस्ट्रेटर ने फीड किया होगा हम उसको चेक करेंगे। यहाँ पे जो सा मर्जी पकड़ लें, 1701 की लेट सीटिंग पकड़ लेते हैं हम। अच्छा 1701 सॉरी जी अप्रूव है, इसलिए हम दूसरी लाइन देखते हैं क्योंकि मुझे कुछ डर था कि शायद नए स्टूडेंट्स होते हैं वो किया कराया काम खराब ना कर दें, इसलिए मैंने अप्रूव कर दिया हुआ। 1711 पकड़ लेते हैं जी। 1711 मैंने पकड़ा। ये नेम का जो सा खाना खाली है इसके अंदर हम मैनुअली नंबर देते हैं जिस तरह के पहले दिया हुआ है 10 20। ये सारी नंबर जो सा है ये भी मैनुअली हमने दिया है, खुद से सिलेक्शन है कि किस तरह नंबर देना है। ये भी कोई बाय डिफ़ॉल्ट रूल नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। मैं जी 5 इंच का 4 इंच का पाइप लगाता हूँ, डैश 4 इंच, जिस तरह वो पूरा नंबर दिया हुआ है उसी तरह पूरा नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। 1711 के अंदर गया हूँ मैं, 1711 ही आएगा सर। सॉरी इसको क्या ऑप्शन कर देता हूँ। और स्पेसिफिकेशन ये नीचे दी हुई है, यही स्पेसिफिकेशन उठा के वहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3985। यहाँ पे इनकेस मैं गलत भी लिख देता हूँ ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये बाद में जब हम ISO वगैरह ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर ये गलतियाँ निकलती जाएंगी। ISO ही आपका एक्सट्रैक्ट नहीं होगा अगर गलत होगा तो फिर मजबूरन आपको ढूंढना पड़ेगा गलती कहाँ पे है। अच्छा जी, नंबर लिख दिया, नाम लिख दिया मैंने, डिफ़ॉल्ट नेम रूल ही रखा है, स्पेसिफिकेशन ये कर दी है मैंने, इंसुलेशन भी दे दिया मैंने, फिर नॉमिनल पाइपिंग डायामीटर। अब यहाँ पे मैंने 4 इंच दिया है, यहाँ पे मैं आधी इंची का तो नहीं चला सकता ना,
अब 4 इंच करूँगा तो फिर ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी ना मेरी, जो लाइन नंबर की है, तो उसको मैंने 4 इंच कर दिया। स्लोप फ्लो डायरेक्शन देना है आप तो दे दें, नहीं तो बाद में भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मिनिमम स्लोप अगर देना चाहते हैं आप, स्लोप के ऊपर भी 12 एक लेक्चर रखेंगे हम। ये सब कुछ ये आपका फॉर्म तकरीबन कंप्लीट है। बाकी इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर देख लेते हैं कि और क्या क्या है। टेस्टिंग एक चीज़ इंस्टॉलेशन कहाँ इनपुट की है सब वो अभी उसकी तरफ ये यहाँ पे ना इंस्टॉलेशन एंड ट्रेसिंग का एक अलग हेडर दिया हुआ है। अच्छा, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर मैं आता हूँ, इसके अंदर क्या है, टेस्टिंग है। ये अब हमारे एंड पे नहीं आता, ये रिक्वायरमेंट वो होगी आपके वो स्ट्रेस वालों की ना। टेम्परेचर प्रेशर ये भी उनका, ये सरफेस ट्रीटमेंट कोटिंग वगैरह ये भी हमारा नहीं। हमारा जो ताल्लुक है वो इससे होगा इंसुलेशन स्पेसिफिकेशन। अगर इंसुलेशन है तो क्या है, यूज़र डिफाइंड है, हीट ये कन्वर्जन है, मिनरल वूल है। ये एक्चुअली हम ना ये पहले जो लाइनें चाइने बनाई है ना 1711, उसके अंदर हमने ये मिनरल वूल यूज़ की है और 30 mm उसकी हमने थिकनेस रखी हुई है। ये बेसिकली उस वक्त तक इसको हम ना नॉट इंसुलेटेड भी कर सकते हैं, यूज़र डिफाइंड भी कर सकते हैं। यूज़र डिफाइंड क्या होता है, जो यूज़र ने डिफाइन की होती है। अब ये आ रही है जी, अब इसके अंदर से हम डिफाइन कर सकते हैं कि इंसुलेशन कौन सी है। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे ज़िम्मे नहीं होता, ये हमने सिर्फ बताना होता है कि इंसुलेशन पीवी चल रही है, हीट चल रही है। अब आगे उन्होंने किस चीज़ की कोटिंग करनी होती है वो हमारे ज़िम्मे नहीं होता, लेकिन इसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है कि आप सेलर ग्लास कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है, नहीं सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर में बाय डिफ़ॉल्ट आएगा ये। तो हमने मिनरल वूल बहरहाल पहले भी यूज़ की थी, ये आगे उसका पर्पस भी लिखा हुआ है किस चीज़ के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं। ये पाइपिंग से हमारा बहरहाल इसका कोई इतना ताल्लुक नहीं बनता, लेकिन एक चीज़ दी हुई है, इसको देख लेते हैं हम क्या है। क्या कैल्शियम सिलिकेट है, सेलुलर ग्लास है, पॉलीथोन है, मिनरल है, फाइबर ग्लास है, परलाइट है। चलें बहरहाल इसको हम यूज़ कर लेते हैं। मिनरल वूल, अब जो उसने मिनरल वूल मैंने सेलेक्ट किया है तो उसने ये आगे से ये इंसुलेशन टेम्परेचर और हीट रेसिंग और वो उसने थिकनेस सब गायब कर दिया। अब मिनरल वूल सेट कर दिया मैंने। अब मुझे अब रिक्वायरमेंट आया 1-2 खाने जो उनसे है ना, इनको फिल करूँगा तो वो इंसुलेशन खुद से पकड़ के सामने ले आएगा 4 इंच के हिसाब से। अब इंसुलेशन टेम्परेचर और हीट रेसिंग रिक्वायरमेंट जो उनसी है, इसके हम देखते हैं क्या करता है। ये 150 लिख के एंटर कर देता हूँ मैं। 150 के क्या कर दिया उसने, नॉट हीट रेस्ड। इंसुलेशन थिकनेस उसने फिर नहीं दी। 150C करता हूँ तो फिर उसने साथ ही 150C किया था। इंसुलेशन टेम्परेचर का आगे 150 सेंटीग्रेड था, तो उसने साथ ही जी कहा जी इसके ऊपर इतनी थिकनेस चाहिए, इंसुलेशन इतनी चाहिए इस लाइन पे, तो साथ ही उसने खुद से अपेयर कर दी। ये इंटेलिजेंस जो सी है पाइपिंग में ज़्यादा है। ये आगे हमें इसकी इंटेलिजेंस तंग भी काफ़ी करती है, ये आगे हम देखेंगे भी। ये बहरहाल ये तो खैर उसने काफ़ी इंटेलिजेंस स्टेप उठाया, खुद ही उसने निकाल के सामने रख दिया कि इतनी इंसुलेशन। अच्छा जी, इसको हम ओके कर देते हैं। यहाँ पता क्या होता है, पहले आता है ये पाइपिंग करते हो, वो जो लाइन लिस्ट है ना वो एंड में आती है, टेम्परेचर प्रेशर सारा उसमें होता है। ये इसके अंदर ये इस प्रोजेक्ट में ये इन्हीं चीज़ों पे हमने स्ट्रेस वालों को तंग करना है, बल्कि वो खुद ब खुद तंग होंगे यार है कि लाइट ला दे साढ़े वगैरह। अगर तो आ चुका है अच्छा हो गया होगा सारा कुछ। हाँ वो तो सारी बात हो गया हुआ है, वो तो मेरा ख्याल अब 90 भी चलता है। तैयार हो जाओ। अच्छा जी ये देखें, हाँ एक है और वो मेरा ख्याल है कि कोई 80-90% ओके भी है। ये मेरे पास भी एक खबर है और उसके ऊपर शायद ना वो टीम को SP3D की टीम से पकड़ा। नाम मेरे जेहन में था, मुझे बताया था, लेकिन जेहन से मेरे भी निकल गया। ले जी हम दोबारा इस पे आ जाते हैं। लाइन हमने जनरेट कर ली, लाइन नंबर जनरेट कर लिया, लाइन लगा ली हमने। ये अब ग्राफिक्स अपेयर होना शुरू हो गए हैं कि अब आपने कहाँ पे लेके जाना है। सर ये पॉइंट मैंने ऊपर दिया था ना बकायदा, ऊपर मैंने पॉइंट दिया था जी एक नॉर्थ वेस्टिंग पे चले जाओ नॉर्थिंग पे, तो उसने उस पिन पॉइंट से, उस स्टार्ट पॉइंट से ये उसने एक पाइप मुझे पकड़ा दिया। उस पॉइंट से मुझे उसने पाइप पकड़ा दिया है और अब ये साथ साथ ग्लिप मुझे दे रहा है कि आपने ये ऊपर लेके जाना है। तो वो यू देखें आ रहा है साथ ग्लिप में, देख रहे हैं आप।
अब नॉर्थिंग की तरफ अगर इनकेस जाना है मैंने तो अच्छा ये इसको अब देखते हैं। अब ये मेरे हाथ में आ गया ना पाइप, अब हम इस तरफ चलते हैं। नॉर्थिंग में ये अब ई लिखा हुआ आ रहा है ना, इट्स मीन कि वो कह रहा है कि आप ईस्ट की तरफ इसकी प्लेसमेंट जो उसकी बना सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आपको लेके जाएगा वो ईस्ट की तरफ। ये अब नॉर्थ की तरफ जो है वो आपको एक्यूरेट, यार लॉक नहीं हो रहा है, इसमें कोई इशू है? नहीं, ये अपना एलिवेशन लॉक करोगे कि नहीं है? एलिवेशन दिया हुआ है, हाँ उसको आप लॉक करोगे? नहीं वो ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये आपने देखा मैं नॉर्थ की तरफ करके इसको नॉर्थ की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो ये ई जो सा है वो लॉक हुआ है वहाँ पे। ई जो सा है, ये ई जो सा है, आप ईस्ट की तरफ इसको यानी कि नई प्लेसमेंट इसकी नहीं कर सकते। इसके अंदर कोई इशू है, ये भी हो सकता है कि वो पुराने और नए वर्जन का कोई फ़र्क हो इसके अंदर। इसी तरह इसी क्लाउड को हम देखते हैं तो ये है नो प्लान, जितने मर्जी जितना मर्जी लेके जाओ, ये सारा कुछ ओपन हो गया, ठीक है। अब मैं नॉर्थिंग की तरफ लेके जाता हूँ, तो ये जो दरमियान वाला मेरा पहिया है ना हाथ में मेरे माउस के ऊपर, ये वाला जो सा दरमियान वाला बटन है, अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो क्या करता है ये इसने नॉर्थिंग लॉक कर दिया आपकी। अब ये आप ईस्टिंग की तरफ मूव नहीं कर सकते। आप उस साइड पे माउस लेके जाएंगे जितना आगे, वो उसी तरह नॉर्थ की तरफ ही या फिर साउथ की तरफ मूव करेगा, ईस्ट की तरफ या ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। हालांकि ये नो प्लान है। नो प्लान मुराद कि अगर इस टैब को हम सामने रखते हैं, नो प्लान रखते हैं, तो आप किसी साइड पे भी मूव करके प्लेसमेंट पाइप की प्लेसमेंट कर सकते हैं। अब मैंने ये इसको लॉक कर दिया है, अपना माउस का दरमियान वाला बटन जो सा है उसको दबा के, ठीक है। अब मैंने पाइप लगाना है जी, इधर लेंथ जो सी आप यहाँ पे लेंथ दे सकते हैं, जितनी लेंथ का आपने पाइप लगाना है। मैं कहता हूँ जी मैंने लगाना है जी 3 मीटर का पाइप लगाना है। यहाँ पे मैं 3 करके इसको एंटर कर दूंगा तो क्या करेगा, 3 मीटर का पाइप आपका प्लेस नहीं किया अभी उसने मुझे बना के दिखा दिया, ये है, इसने ये ताला लॉक कर दिया ना, यानी कि 3 मीटर का पाइप पीस मेरे हाथ में पकड़ा दिया। अब लगा लो भाई जिधर लगाना है। अब मैंने नॉर्थ की तरफ लॉक किया हुआ है, यानी कि नॉर्थ और साउथ की तरफ मैं लगा सकता हूँ उस मखसूस पॉइंट से। तो मुझे अचानक क्या लगता है, नहीं यार मैं तो ईस्ट वाला लाना सी, तो वो साथ ही मुझे उसने इजाज़त दे दी कि आप ईस्ट की तरफ लगा लो। हाँ जी बिल्कुल, ये साथ ही एरिया हाईलाइट कर रहा है। ये आपको तंग करेगा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जिनके पास ज़रा कमज़ोर है सिस्टम, हल्के सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा तंग होंगे इस क्लाउड की वजह से। इसको बहरहाल समझने की कोशिश करें, फिर वो देखा जाएगा, फिर मसला देखते हैं, फिर बात करते हैं। अच्छा जी, अब ये ईस्टिंग की तरफ 3 पाइप वही है, 3 मीटर लेंथ है, लॉक है। अब वो ईस्टिंग की तरफ मुझे इजाज़त दे रहा है। इसी तरह मैं ऐसे टेंटिव का कॉन्सेप्ट हुआ करता था एक पीडीएस के ऊपर। जो पुराने लोग हो गए हैं पीडीएस पे काम करने वाले, वो तो अब टेंटिव के चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन वो स्टार्ट में जब हम लोगों ने सीखना शुरू किया था उन्होंने कहा ये टेंटिव करो, तो ये वही चक्कर है। ये दरमियान वाला हम टेंटिव कर देंगे, उसको रेफरेंस बना के मैं हाँ बिल्कुल। तो ये इसके अंदर मैं वो सिखाना जा रहा हूँ, बुलाना नहीं जा रहा। तो आप इसके अंदर भी ये टेंटिव का बटन है, आप टेंटिव का बटन से मुराद है मेरी ये दरमियान वाला बटन, इसको आप ईस्टिंग नॉर्थिंग या अपवर्ड करके, जैसे ही आपका वो ग्लिफ आए, ये जिस तरह यहाँ पे ये यू का ग्लिफ आना शुरू हो गया है, तो वहाँ मैंने ईस्ट किया हुआ है। अब ईस्ट के ऊपर अप एंड डाउन हो सकता है, इधर ईस्ट किया हुआ ना मैंने, ई किया हुआ है, ई ओ या एन ओ, अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन एन की सूरत में ई नहीं हो सकता और ई की सूरत में एन नहीं हो सकता। अभी क्योंकि ई किया हुआ है, ये एन उसने ब्लैंक किया हुआ है। अब मैं एन करूँगा तो वो ई को ब्लैंक कर देगा, ये देखें, ठीक है। लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन जो सी है, दोनों में हमें इजाज़त है। अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों सूरतों में हमें इजाज़त है, ई हो, एन हो, नो प्लान हो, व्हाटएवर। तो मैं ऐसा करता हूँ जी, ऊपर की तरफ ये एक 3 मीटर का पाइप लगा देता हूँ। अब ये पाइप मेरे हाथ में है, ऊपर रख के मैंने टेंटिव किया। अब ऊपर नीचे करने का फ़ायदा कोई नहीं, सिर्फ डायरेक्शन लॉक हो गई है। मैंने दोबारा से क्लिक कर दिया तो ये पाइप जो है आपका ये प्लेस हो गया, और दोबारा साथ ही उसने उसके एंड पॉइंट से मुझे पकड़ा दिया दोबारा पाइप के, हूँ दसो कितने लेके जाना है। ये पहला सिंपल सब्र करो, देखो तो सही हो होगी क्या, अभी पता चल जाएगा। तो जब पाइप सिग्नल लगेगा तो लगेगा, देखे ना। वो दोनों 2 तरीके हैं एडस मारने के, अगर पहले यार बोला 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इस पॉइंट से पाइप को मज़ीद फर्दर मूव करें, ईस्ट नॉर्थ लेके जाएं, तो उससे क्या होगा,
स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, एल्बो वो खुद ब खुद लगा देगा। अब मैंने अप लेके गया हूँ, उसके बाद अब मैं जी इसको ले जाता हूँ कोई नॉर्थ की तरफ ले जाता हूँ, लेट्स से इसको मैं अनलॉक कर देता हूँ लेंथ को इसकी, ताकि ये ओपन हो जाए। ठीक है जी। अब यहाँ पे नॉर्थ क्लिफ का ये क्लाउड आ गया, मैंने इसको लॉक किया सिलेक्शन को। सिलेक्शन लॉक करने के बाद कैसे लॉक की, वही 10 टिप का बटन। ठीक, ये लॉक कर लिया। दोबारा मैंने इसको जी कहा जी अब ये 2 मीटर का पाइप लगा दो जी इस साइड पे, 2 मीटर एंटर कर दिया मैंने। और यहाँ पे ज़रा क्लोज लुक कीजिएगा प्लीज़, इसको मैंने क्लिक कर दिया। वो देखें उसने एक एल्बो साथ ही प्लेस कर दी, मैंने तो एल्बो नहीं लगाई थी, ये कैसे लगा दी उसने, ये इसकी स्मार्टनेस है। उसे पता लग गया कि ये एल्बो आनी चाहिए, तो उसने ये साथ ही एक एल्बो लगा दी, इसको मैं पीछे दिखा देता हूँ। हाँ जी बिल्कुल 45 लगा। देखिए रोलिंग तो होती है ना, पाइपिंग के अंदर रोलिंग ना हो तो फिर पाइपिंग का मज़ा ही नहीं होगा। तो रोलिंग के अंदर 45 यूज़ होती है, सिंगल रोलिंग हो, डबल रोलिंग हो, वो भी हम करेंगे, लेकिन आज नहीं, वो फर्दर हम आज मैं सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था कि पाइपिंग है क्या। वो मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट सबको पता चल ही गया कि पाइपिंग है क्या, इसमें किस तरीके से। बल्कि इवन के मैं अब इंडिविजुअली जो उनसे कंपोनेंट भी आज नहीं लगवाऊंगा कि पाइपिंग, इसके आगे इंडिविजुअली हम यहाँ पे एल्बो लगा सकते हैं, 45 लगा सकते हैं, 90 लगा सकते हैं, टी लगा सकते हैं, प्लान लगा सकते हैं, वो सब कुछ आज नहीं करेंगे, वो भी हम फर्दर अगले लेक्चर्स में करेंगे। आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है। इसको आप लोग ज़रा थोड़ा मादरत के साथ हजम करने की कोशिश करें, फिर आगे चलते हैं। सिंपल है, कोई इशू नहीं है इंजन कंपोनेंट। अच्छा ये चीज़ देखें, एक चीज़ अभी वसीम साहब से बहुत ईजी का होते हैं, जिनमें पाइपिंग हो गई तो इंजन कंपोनेंट इशू कोई नहीं है। एक्सक्यूज मी, ज़रा इधर तो जा करें ज़रा। अभी वसीम साहब मुझे कह रहे थे कि मैं अभी अगला जो सा पीस आएगा ये डिलीट करूँगा तो ये एल्बो रहेगी, एल्बो भी डिलीट हो जाएगी। इससे मैंने पकड़ा, यहाँ पे देखें ये इसमें क्या क्या है कंपोनेंट। पाइपिंग के जो से कंपोनेंट है ना, पाइप लाइन आ जाती है, पाइप रन, पाइप फीचर, पाइपिंग पार्ट, टैब, वेल्ड, यानी कि इधर से आप अलग अलग इंडिविजुअली भी हर चीज़ पकड़ सकते हैं। मैं पाइपिंग फीचर पे रखता हूँ, इसको पकड़ता हूँ और यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसने क्या किया, उसने देखें जब हम पीडीएस के अंदर काम करते हैं तो पाइप ये वाला डिलीट किया, उसके बाद ये वाला डिलीट किया, ये वाला जो एल्बो थी वो डिलीट की, तो पाइप यहाँ तक रह जाता है। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर आप ये वाला पाइप डिलीट करते हैं तो आपको इस पाइप का ये वाला सेंटर देता है जो आपके एल्बो का सेंटर था। अब ये जो सा पॉइंट है ये आपकी एल्बो का सेंटर था, ठीक है। उसने पाइप उतना ही लंबा कर दिया जितना आपकी एल्बो थी और एल्बो को उसने डिलीट कर दिया, सेंटर पॉइंट उसने वही रहने दिया। ये एक बहुत बड़ा फर्क है, इसको जरा गौर करें। 3 मीटर ही होगा जब एल्बो लगी 3 मीटर से कम होगा। गाड़ी बात है जी, वो कम होना ही था ना उसने। एल्बो हाफ हो जाएगा। एक चीज़ और 3D के अंदर सॉरी कैटवॉक्स में मैंने काम नहीं किया इसलिए उसके बारे में नहीं बता सकता, वो इब्राज साहब बेहतर बता सकते हैं। पीडीएस के अंदर क्या होता था, पाइप लगाया, एल्बो लगाई और आगे फिर पाइप लगा दिया। हम लोगों की कोशिश होती थी कि हम सेंटर टू सेंटर हमें फासला बताओ, ठीक है। अब उसके अंदर कैटवॉक्स में क्या है ये मुझे नहीं पता। अब इसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है, सेंटर टू सेंटर हमें फासला पता होना चाहिए, यानी कि इस पॉइंट से 3 मीटर ऊपर से ही मैंने मुड़ना है। पीडीएस के ऊपर अगर मैं एल्बो यहाँ से डिलीट भी कर देता था, पाइप छोटा हो जाता था, लेकिन फिर भी मेरी क्या होती थी गलती कि इसको हम बढ़ा के 3 मीटर से ही आगे चलें। अगर सेगमेंट भी मैंने लगाना है तो पहले उसे 3 मीटर तक बढ़ाता था, इस पाइप को पूरी लेंथ को यहाँ से सेगमेंट लगा के चले गया और फिर आगे लेके जाता था। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। जब दोबारा एल्बो प्लेस करेंगे तो वो खुद ब खुद ऑटो सेंटर कर लेगा इसका। अभी मैं एल्बो वगैरह, हाँ जी वो ऑटो सेंटर करेगा। अभी मैं एल्बो वगैरह नहीं प्लेस करता, दोबारा पाइप ही पकड़ता हूँ। इसके अंदर हम ये भी यूज़ करते हैं रिलेटिव ट्रैकिंग, यहाँ से रिलेटिव ट्रैकिंग भी साथ साथ होगी। नहीं पाइप पकड़ लिया मैंने, इसको इधर से लेके आया हूँ मैं। अब मैं कहता हूँ जी ईस्ट की तरफ ये कहीं पे लगा दे, नॉर्थ की तरफ से, सॉरी ये ईस्ट जो सा लॉक है नॉर्थ की तरफ ही लगा लेते हैं। नॉर्थ की तरफ मैं लेंथ लगा जी चलो सर असी थानू भी नाराज नहीं करते, असं नो प्लान कर दें जिस पास मर्जी लाओ।
ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ठीक है ना सर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਈਸਟ ਵੱਲ ਆਓ ਭਾਵੇਂ ਨੌਰਥ ਵੱਲ ਆਓ ਭਾਵੇਂ आप लेके जाओ जितने मर्जी लेके जाओ अपना ग्लिच ये ईस्ट की तरफ रख के मैंने इसे लॉक कर दिया वही टेंटिव जो बताया अभी आपको और उसके बाद मैंने इसके ऊपर दोबारा से कोई 1 मीटर का ना ये पाइप फिट कर दिया अब उसने पाइप पकड़ा दिया अभी लगाया नहीं है उसने पाइप मुझे 1 मीटर का पकड़ा दिया लगाया नहीं है उसने अब मैं इसको कहता हूँ जी वेस्ट की तरफ लगा दो 1 मीटर ये लगा दिया उसको वो साथ ही उसने एल्बो वो वक्त बना दी सेंटर पॉइंट वही फिक्स रहा सेंटर पॉइंट चेंज नहीं हुआ अच्छा अगर आप लेके जाते हैं तो फिर वो बीच में जो जॉइंट्स आएगा वो क्या आ जाएगा? देखिए अगर सेम पाइप लेके जाएंगे तो फिर जॉइंट नहीं आएगा लेकिन अगर आप उसको नंबर बदलेंगे तो फिर तो आ जाएगा फिर ना आएगा स्प्लिटिंग होगा स्पेक वगैरह चेंज हो जाती है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे अभी वो उतना डिटेल में ना जाए अभी नहीं, वो उसके कहने का मतलब है जिस तरह से सेगमेंट होता हाँ जी, था हाँ जी। एक होता था ना यानी वो इस हाँ। तरीके से इसमें इस तरह से ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे नाम चेंज होगा हाँ। लाइन का तो फिर जो है ना हाँ लाइन अगर चेंज होगा होगी, फिर बिल्कुल change होगी। बिल्कुल उस समय तो वो उसको एक्सटेंड कर लेना हाँ, अगर पाइप extend हो रहा है, फिर नहीं आएगा। नहीं, इसमें सिंपल ऑप्शन है मीडिया से पाइप आगे ना बंद चलें होना। आगे ना चलें अभी आप लोग सिर्फ इधर तक रहे हैं मुझे बताएं कि इसके में कोई इशू है कोई समझने में प्रॉब्लम है किसी को की तो फिर उसको मजीद डिस्कस करें नहीं तो अगली चीज़ें जो होती हैं वो चलता ही रहना है अभी आगे चलता ही है काम आज सिर्फ इतना ही है ऐसे सारे कंफ्यूज हो जाएंगे फायदा कोई नहीं जो पूछ रहा है उसे समझ लग जाएगी और किसी को समझ लगेगी एल्बो पे इंसुलेशन लगाएगा लेकिन वेल्डिंग जब पाइप आप लगाते हैं पाइप लगाते हैं किसी भी आप प्लांट के ऊपर चले जाएं तो वो डेफिनेटली एल्बो के ऊपर भी साथ साथ इंसुलेशन चल रही होती है सेम वही स्टाइल है इसके ऊपर पूरी लाइन के ऊपर इंसुलेशन होती है मुझे लगता है ये जो जितनी फिटिंग है ना इसका कलर ग्रीन दे रहा है ना ग्रीन तो वो तो प्रोजेक्ट बेस्ड है ना आप ग्रीन की जगह रेड भी दे सकता था वो तो प्रोजेक्ट बेस्ड है प्रोजेक्ट वेरी करेंगे अच्छा मैंने कमांड आप लोगों को बताई थी सरफेस स्टाइल रूल्स की कॉमन के अंदर मेरा ख्याल आज नाइट डिस्कस करूँ क्योंकि जितना आता है वो भी निकल जाएगा जहन से आज दिन तक ही ठीक है आप इसको ही बस अभी जहन में पका करें फिर आगे हम चलते हैं ठीक है जी आज के लिए फिर इतना ही है ओके जी यार बंद कर देना एक फैसला नहीं हुआ कल होना कि परसों मेरे कहने सामने सलमान साहब से कह रहे थे कि भाजी का लेक्चर लाजमी करें परसों नहीं है परसों कर ले अल्टरनेट हाँ तो कोई इशू नहीं है कर दो ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ मैं तो कल आऊँगा ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ अच्छा कल छुट्टी